दोस्तों, आप केदारनाथ कैसे जाना चाहते हैं? पैदल चढ़ाई चढ़ना चाहते हैं या हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं? अगर आप बाबा केदार के दर तक पैदल चलकर पहुंचना चाहते हैं तो आप कुदरत के किस खजाने से रूबरू होंगे, और अगर हवाई रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप क्या चीज़ें मिस कर जाएंगे, आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बाबा केदारनाथ के दर तक पहुंचने के लिए करीब 20 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू होती है गौरीकुंड से। सड़क मार्ग गौरीकुंड तक ही है। इसके बाद घोड़े और पालकियां भी विकल्प हैं। यहाँ से आगे जब हम इस हिमालयी इलाके में चढ़ते जाते हैं तो प्रकृति के ऐसे नायाब संसार में दाखिल होते हैं जिसे हर कोई अपनी आंखों में बसा लेना चाहेगा। हरा भरा घना सुंदर जंगल, जंगल के बीच से फूटती ये धाराएं, मानो किसी ने इस खूबसूरत पर्वत पर दूधिया लकीर सी खींच दी हो। ये जंगल चट्टी और ये हम पहले पड़ाव पहुंच गए हैं जंगल चट्टी। चूंकि केदारनाथ इलाका सर्दियों में 6 महीने बर्फ से ढका होता है, इसलिए यात्रा के शुरुआती दिनों में रास्ते में आपको दिख जाएगा कि कैसे कई फीट ऊंची बर्फ को काट कर रास्ता निकाला गया है। करीब 10-12 फीट ऊंचे बर्फ के टीले तो हमें भी दिखे। और ये रहा रामबाड़ा, जिसका कि 2013 की आपदा में नामो निशान ही मिट गया था, वरना यहाँ पर कभी एक छोटा लेकिन चहल पहल से भरा बाजार था। उस आपदा के जख्म अब तक दिखते हैं। और ये आपदा में पूरा रामबाड़ा मार्केट ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर पूरा एक मार्केट होता था रामबाड़ा। केदारनाथ जाते हुए घने जंगल के बीच हिमालयी नदी का संगीत, उड़ते हुए बादल इस यात्रा में एक अलग ही रोमांच पैदा करते हैं। और ये बड़ी लिंचोली पहुँच गए हैं हम। यहाँ से केदारनाथ जी 5 किलोमीटर है। साइड है और ये सामने उस साइड है मेरू सुमेरु पर्वत है और ये सामने स्पॉट है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक के इस ट्रैक में चूंकि हम कुदरत की नायाब सौगात को आंखों में भरते हुए चलते हैं, इसलिए चढ़ाई और थकान का एहसास भी नहीं होता। और ये है बड़ी लिंचोली, जहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था है। और सामने दिख रहा है मेरू सुमेरु पर्वत, इसी की तलहटी में बाबा केदारनाथ का धाम है। केदारनाथ की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में घोड़े खच्चरों के गले में बंधी घंटियों का संगीत गूंजता है तो कानों में कुछ कुछ घोल जाता है।
लेकिन घोड़े से जाएंगे तो केदारनाथ से कुछ पहले ही उतर जाना होता है। और ये केदारनाथ जी के बेस कैंप पहुंच गए हैं। घोड़े यहीं तक आते हैं और उसके बाद से 2 किलोमीटर का यात्री को ट्रैक करके मंदिर जाना होता है। इस तरह चढ़ते चढ़ते हम पहुंच जाते हैं करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बाबा केदार के दर पर। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम। यहाँ पहुंचकर तो सारी थकान काफूर हो जाती है। केदारनाथ पहुंचकर आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। आप एक अलग जोन में चले जाते हैं। केदारनाथ पहुंचकर सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाती है ये चट्टान, जो कि 2013 की आपदा में सैलाब के साथ ऊपर से लुढ़क कर आई थी और मंदिर के ठीक पीछे अटक गई। माना जाता है कि इसी विशाल चट्टान ने उस सैलाब को डाइवर्ट किया और मंदिर को आंच भी नहीं आई। और ये हम केदारनाथ जी से भैरव मंदिर, जो कि 1 किलोमीटर के समीप है, दर्शन करते हुए यहाँ से पूरा केदारपुरी एक नज़र में दिखाई देता है। केदारपुरी के रक्षक माने जाने वाले बाबा भैरवनाथ के मंदिर से भी आप वो जगह देख सकते हैं जहां 2013 में झील फटी थी और भीषण आपदा आई थी। और ये भैरव मंदिर से पूरी केदारपुरी का नज़ारा ये केदारनाथ जी का मंदिर और ये ऊपर मेरु सुमेरु पर्वत। तो आप अगर बाबा केदारनाथ की यात्रा को जीवन भर की स्मृतियों में दर्ज कराना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि हेलीकॉप्टर के बजाय ट्रैक करते हुए जाइए। आपकी ज़रूरत के हिसाब से घोड़ा या पालकी भी विकल्प हैं, लेकिन कुदरत के इस अनमोल खजाने को अपनी आँखों से तभी देख पाएंगे जब आप गौरीकुंड से केदारनाथ वाले रास्ते को अपने कदमों से नापेंगे।